पार्टियां होगी, लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हंसाती है और करती है कविता, और जिनके लिए हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। भाई बात तो है अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी और अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी, मेरे ख्याल से कविता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से क्या हुआ ही नहीं। और जो हम करते हैं वो कभी कोई नहीं करता, जो हम करते हैं वो जमाना करता है। देश के ऐसे कवि जिनका नाम महेंद्र है वो सब अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी में, देश के ऐसे कवि जिनका नाम सुरेंद्र है वो अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी में। और हम बड़े खुश हैं साहब कि हमने क्या कमाल कर दिया। ये आइडिया कोई ऐसे आसानी से पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और जब खुशी बहुत होती है तब जी करता है कि हम नाचें गाएं। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक बहुत कुशल नृत्यांगना है, नेहा के मेहता, बहुत अच्छा नृत्य करती है। ये ऐसे तो पता चलेगा नहीं, जब आप देखेंगे तब पता चलेगा। एक मिनट, आओ नेहा जी, शुरू करिए। एक सेकंड। देखिए, कोई भी अकेला डांस करे तो मजा नहीं आता ना, कोई पार्टनर होना चाहिए। तो मैं आज नेहा को एक ऐसा पार्टनर देना चाहता हूँ जो जब नेहा के साथ डांस करेगा, हाय, आप ऋतिक रोशन को भूल जाएंगे। Oh my God! आप कहेंगे कि डांसर हो तो ऐसा हो। म्यूजिक बजाइए, मैं पार्टनर लाता हूँ। म्यूजिक बजाइए, बजाइए बजाइए। आइए। दोस्तों, जो भी हमने देखा नेहा के मेहता और मास्टर महेंद्र ने जो किया वो कमाल का एक्स्ट्रा था। भाई हमने कहा था कि हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जो एक्स्ट्रा होगा। आज के एपिसोड में बहुत कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। जैसे कल अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी ने जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखा, लेकिन अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी आज जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखने वाली है इस तरह से। 4 किलो बैंगन के साथ हवाई यात्रा का टिकट फ्री है। 4 किलो बैंगन के साथ हवाई यात्रा का एक टिकट फ्री वाली स्कीम जो इस सब्जी वाले ने मुझे समझाई, मैंने बैंगनों पे नजर घुमाई। बहुत अच्छे। मैंने कहा रही बैंगन तो काने हैं, यह ग्राहक के साथ छल है। वह बोला टिकट कौन सा ओरिजिनल है। इस साबुन से कहा कि सुन बलमा मेरे, मैं फूटी किस्मत वाली, कितने ऊंचे तकदीर तेरे। मैं धोती पैंट शर्ट कुर्ते पाजामे और रुमालों को तू चुम्मा करता है गोरी गे गोरे गोरे गालों को। ये जो सुरेंद्र पार्टी है इसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। एक ने हमसे पूछा आपका लड़का तुतलाता है क्या? हमने कहा हमेशा नहीं तुतलाता, बोलता है तब तुतलाता। ये कॉन्फिडेंस है। सुरेंद्र भाई, ऐसा है जितना कॉन्फिडेंस आपका पार्टी का तीनों सदस्यों का, उतना हमारे एक अकेले सदस्य में कॉन्फिडेंस। सखीरी कल ही तो हुएरी पीले हाथ, वारे आई बारात, सजन गए सीमा पे, मिला संदेशा छोड़ चले गए बालम छेल छबीले, मेहंदी मावर हाथ पाँव के है गिले के गिले, क्या बात है? दिल में ही रह गई जज्बात, सजन गए सीमा पे। वो कंपट बिस्कुट टॉफी में, कभी कैफे वाली कॉफी में, पाव भाजी खाकर सो जाना या बीच सड़क मोमो खाना, लाइफ के फास्ट फूड बचपन का
पिज्जा लाया हूँ। क्या बात है, वाह वाह, मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया क्या हूँ। बात है। सबसे पहले मिल लेते हैं हमारे इन साथियों से जो उधर हैं और इधर है। उधर अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी और इधर अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के 3 कद्दावर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले उसे बुलाया जाए जो सबसे कद्दावर है, जिसके आते ही विरोधियों की बोलती बंद हो जाए। महेंद्र पार्टी वालों, जैसे हम बुला रहे हैं, वो देश के ऐसे विख्यात हास्य कवि हैं जिन्होंने न जाने कितने पुरस्कार पाए, जिनके विषय नितांत अनूठे होते हैं। और मैं जानता हूं आप लोगों को तो वो यूं 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 झटके से उड़ा देंगे। आइए मिलते हैं हमारी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली हास्य कवि सुरेंद्र दुबे से। प्लीज वेलकम सुरेंद्र साहब। शैलेश भाई, आज दोनों टीमों के टोपियां लगवाई है तुमने, और मैं बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा टोपी महेंद्र अजनबी को फब रही है। अच्छा, क्यों? इस टोपी से ये प्रतीत हो रहा है कि इनका समूचा शीश श्वेत सघन केश राशि से आच्छादित है, हाँ। जिसको टोपी ने आवृत कर लिया है। कृपया आप दिखाएं। असलियत की है। क्या बात, राजनीति में शैलेश भाई इसे कहते हैं पोल खोल। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस पंक्ति में मैं आपको सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जब इस देश में बहुत सारी टोपियां करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले के असर ढक रही है, हमें खुशी है कम से कम एक टोपी सर ढक रही है। शैलेश भाई, हमारे देश में जब भी कोई बुरा काम होता है, गलत काम होता है, हादसा होता है, तो हमारे बुद्धिजीवी कैंडल मार्च निकालते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कैंडल मार्च निकालना भद्र लोगों की भाषा है, और जो बुरा काम करते हैं वो अभद्र लोग होते हैं। ठीक बात है। तो करना क्या चाहिए बताएं। स्वागत। बुरे काम मिट जाते जलती सदाचार की टार्च। बुरे काम मिट जाते जलती सदाचार की टार्च। कैंडल मार्च को छोड़ अगर हम करते सैंडल मार्च। इसका कारण सीधा सा है, सारे लोग जानते जी, ये सैंडल के भूत कभी कैंडल से नहीं मानते। भाई क्या बात, नाइस वन। देश की व्यवस्था की तरह तरह से बातें हुई। 1-2 पंक्ति की कविता सुने। स्वागत। कि एलोपैथी से इलाज कराने का आइडिया मुझे कभी नहीं जचेगा। अच्छा, क्योंकि जिस पैथी में मेडिसिन ही एक्सपायर हो जाती हो, उसमें मरीज क्या उसमें बचेगा? मरीज कैसे अरे वाह, बचेगा? वाह, अरे क्या बात, अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि अधूरे वाक्य से पूरा काम चलाना चाहते हैं। हाँ। जैसे बस स्टॉप पर खड़ा था मैं जयपुर में, इंक्वायरी के सामने, इंक्वायरी की खिड़की के सामने खड़ा हूँ। वहां जो आता है जल्दी में अधूरे वाक्य में पूरा काम चलाना चाहता है जी। एक आदमी आया, बोला क्यों जी वो जोधपुर वाली गई क्या? उसने नहीं कहा बस, हाँ, पर वो समझ गया, बोला गई, तो बोले टोंक वाली कब जाएगी? ये अधूरे वाक्य में पूरा काम चलाने की कोशिश, इसी में से मैंने हाथ से निकाला है जी। सुनना। बस आकर रुकती है, पैसेंजर उतरता है, उसे एक भीड़ घेरती है कस्बों में। वो होती है ठेले वाले की, रिक्शे वाले की, ऑटो वाले की, कुलियों की। वो स्वागत करती है। अब क्या हालत होती है बताएं। अभी मैं बस से उतर भी नहीं पाया कि मुझे देखते ही एक आदमी जोर से चिल्लाया, बाबूजी ऑटो। बाबूजी ऑटो। मैंने कहा बिगाड़ दूंगा फोटो, नजर नहीं आता है, आदमी को ऑटो बताता है। मैं उसे दे ही रहा था शिक्षा कि इतने में एक ने दूसरे को आवाज लगाई, अरे ओ रिक्शा। मेरे पीछे पीछे उतर रही थी एक महिला को देखते ही खोमचे वाले का चेहरा खिला। वो जोर से बोला, भाभी जी कचौरी। भाभी जी कचौरी। सब हंसने लगे। महिला के पति की चढ़ गई त्योरी। महिला के पीछे पीछे उतर रही थी एक लड़की को देखते ही एक दूसरे खोमचे वाले की आवाज कड़की, बहन जी नमकीन। अरे मैंने कहा इस शहर के लोग तो शायद घोर साहित्यकार हैं। साहित्यकारों में भी कवि, कवियों में भी प्रयोगवादी, जिनको मनचाही उपमाएं देने की पूरी है आजादी। पर ये जन समुदाय क्या कहर ढाएगा जब पिछली सीट पर बैठे हुए हमारे मित्र पहलवान का नंबर उतरने में आएगा। पहलवान से पहले उतरा हमारा मोटू काका,
एकदम गोल मटोल, माथा जैसे फुटबॉल, कुंभकर्णी बदन, अपने ही बोझ से दबा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से एक छोटे से थैले को उठा पा रहा था। वह लड़खड़ाते जो ही फाटक तक आया, उसे देखते ही एक खोमचे वाला चिल्लाया, काका गोलगप्पा। बहुत अच्छे। सब हंसने लगे, काका रह गया हक्का बक्का। मैंने कहा रे इस मोटू काके को गोलगप्पा बताएगा तो इतना बड़ा मुंह कहां से लाएगा जो इस गोलगप्पे को खाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। वह बोला, बाबूजी आपको कुछ नहीं आता है, आपको पता नहीं भ्रष्टाचार का मुंह आदमी तो क्या पूरी व्यवस्था को निगल जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह। सबसे अंत में उतरा हमारा मित्र पहलवान। अच्छा। सामने से एक आम विक्रेता आया और पहलवान को देखते ही जोर से चिल्लाया, पहलवान लंगड़ा। जिनको जानकारी नहीं उन्हें बता दूं, लंगड़ा एक आम की किस्म होती है, जैसे हापुस, जैसे दशहरी, जैसे सफेद आम, वैसे ही लंगड़ा। पहलवान ने आव देखा ने ताव रसीद कर दिया थप्पड़ एक तगड़ा। फिर उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे जमीन पर रगड़ा। आपको कैसे पता? वहां सब कुछ कमाल था। अब मेरे भीतर एक सवाल था, वाह रे आदमी, धन्य है तू, धन्य है तेरी रफ्तार, जिस भाषा ने तुझे पशुता से भिन्न किया, सभी जीवों पर विजेता का गौरव दिया, उसी मूल्यवान भाषा के साथ तेरा इतना लापरवाही भरा व्यवहार। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिस दिन भाषा भी अपनी पर आ गई उस दिन पछताएगा, तुझे तो जानवर भी शरण नहीं देंगे बच्चू, फिर बचने के लिए कहाँ जाएगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। So respect your language. हमारे अखिल भारतीय स्टूडेंट पार्टी के सबसे बड़े पहलवान जो यहाँ पे बैठे हैं, सुरेंद्र दुबे, उन्होंने कमाल कर दिया और अब हम उन्हें बुलाते हैं जो अपने खास अंदाज में कविताएं करते हैं। अखिल भारतीय स्टूडेंट पार्टी के एक ऐसे कवि जिनका नाम ऐसा लगता है जैसे जोड़े हों, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, वैसे सुरेंद्र यादवेंद्र, पर एक ही आदमी का नाम है। सुरेंद्र भी यही है और यादवेंद्र भी यही है। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनकी पार्टी में इनका एजेंडा क्या है। जरा तालियां बजाइए सुरेंद्र यादवेंद्र। वाह वाह क्या बात में आए सारे कवि धुरंधर, आधे यहाँ महेंद्र हैं तो आधे यहाँ सुरेंद्र। सुरेंद्र महेंद्र पे भारी रे बजाओ तालियां, सुरेंद्र महेंद्र पे भारी रे बजाओ तालियां। भाई साहब, हाँ जी। कल जो रात बीत गई थी, हाँ। उसमें हमारी टीम जीत गई थी। हाँ। फिर आज ये हारे हुए बैठे हैं, मन को मारे हुए बैठे हैं, ये इनका बहम है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? विरोधी टीम का क्या करना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ भाई साहब, ये हमारे विरोध में है, इनके पुतले फूकना चाहता हूँ। हट्टे कट्टों से टकराने चले हैं सूखे सूखे, और पुतला होकर ये खुद पुतला दूजों का ही फूके। इनकी मती गई है मारी रे बजाओ तालियां। अभी एक दिन मेरी पत्नी का फोन आया। अच्छा, कहाँ थे आप जहाँ फोन आया? मैं ऑफिस में था। अच्छा। तो कि शाम को जब आओ तो साबुन खत्म हो रहा है, एक कपड़े धोने का साबुन और एक नहाने का साबुन लेते आना। अच्छा। मैंने 2 साबुन लिए, एक इस जेब में रख लिया कपड़े धोने का, एक इस जेब में रख लिया। मैं बाजार से घर तक पहुंचा तो वो दोनों साबुन आपस में बातचीत कर रहे थे। साबुन बातचीत कर रहे थे? हाँ, और कविता तैयार हो गई। अरे वाह, शुद्ध हास्य की कविता सुनिएगा। सुनिए। ये कपड़े धोने का साबुन जी, ये नहाने का साबुन, क्या बात, कविता तैयार हो। सुनिए। इस साबुन ने इस साबुन से कहा कि सुन बलमा मेरे, मैं फूटी किस्मत वाली, कितने ऊंचे तकदीर तेरे। मैं धोती पैंट शर्ट कुर्ते पाजामे और रुमालों को तू चुम्मा करता है गोरी गे गोरे गोरे गालों को। नहाने और निलाने का तो केवल एक बहाना है, मल्लिका और बिपाशा के घर तक आना जाना है। मेरी पत्नी भी हरदम तेरी फरमाइश करती है, गाँव की गोरी तुझसे मिलने की ख्वाहिश करती है। ओए ओए!
तू बाथरूम का राजा, मैं बस बेसिन की पटरानी हूँ। भूल गया क्यों मुझे याद कर, मैं जानी पहचानी हूँ। शायद शोहरत पा कर के अब सड़ गए हैं दिमाग तेरे। एक मेरे मन की अच्छी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ शैलेश भाई। हालांकि संचार में बहुत बड़ी क्रांति हुई, मैं उसका न तो खंडन करता हूँ न विरोध करता हूँ। हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन इस पाने के बीच में हमने कुछ न कुछ खोया भी है, और कुछ न कुछ नहीं साहब, बहुत कुछ खोया है जी। वो क्या खोया है इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार, अजीबोगरीब रंग दिखाएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। आने वाले समय में बच्चे टीवी पर वीडियो गेम के माध्यम से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। हम भी ये कवि लोग दिल्ली मुंबई काय के लिए रोते फिरेंगे, घर बैठे बैठे ही आपको अपनी कविताएं पेलेंगे। जैसे ही आप फेक से डीडी भिजवाएंगे या अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे, हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे। बहुत अच्छे। हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे एक ही सांस में। हूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट भी एडवांस में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी बगल वाली बर्थ पर लगाकर आलती पालती मजे से बैठी थी मद्रास की मिस मालती। वो बोली क्या बताएं साहब, ये तो अपने अपने नसीब हैं, पैसे वालों के लिए तो दुनिया बहुत करीब है। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति। ओहो, बड़ा लंबा बाईपास है जी। क्या रिश्ता हुआ मुझे भी नहीं मालूम। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, दामाद दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड में। 2 बेटे, दोनों के आपस में खूब छनती थी, पर बीवियों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोरानी जेठानी की तू में एक जबसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। उनका साला बहुत पैसे वाला हमारा पड़ोसी मिस्टर संतोषी। एक दिन हम उनके घर कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे, उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। अरे वाह, इंटरनेट उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। हे राम की जगह हाय राम ही उनका अंतिम उच्चारण था। और सपने 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 सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। वाह वाह वाह। विद्युत शवदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। उसके बाद दी एंड के वाक्य के साथ स्क्रीन पर खामोशी सी छा गई। अरे दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। वाह। और तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। वाह। कम से कम इस इंटरनेट ने दादाजी को मरता हुआ तो दिखा दिया अपनी आंख से। यह विज्ञान की कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। इसी का नाम 21वीं सदी है, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है। क्या बात है? संबंध तो है पर संस्मरण नहीं है। कंप्यूटर की भाषा है, व्याकरण नहीं है। अलगाव है, लगाव नहीं है। वेदना है, संवेदना नहीं है। आभास है, एहसास नहीं है। अरे और तो और आज आदमी को खुद अपने आप की परछाई तक पर भी विश्वास नहीं। क्या बात है, वाह। और नजदीकें क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ चंद पंक्तियों के माध्यम से कि मुझे अच्छी तरह याद है वो रात, जिस रात मेरी दादी ने दम तोड़ा था। 5 महीने तक पूरे परिवार ने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। तबीयत पूछने वालों का तांता लगा रहता था, कोई न कोई आता जाता लगा रहता था। जैसे ही सांझ ढलती थी, ताई जी दादी जी की पख्तलियों में सरसों का तेल मलती थी। ताऊ जी दवा दारू के इंतजाम में थे। बच्चे से बड़े तक सब उनकी सेवा के काम में थे। मेरी पत्नी सुबह शाम गीले कपड़े से उनका बदन पोछा करती थी। छोटी बहनें दादी जी के कमरे की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करती थी। चाचा और चाची रात रात भर पैर दबाते रहे। मेरे पिताजी दादी जी का सर अपनी गोद में रख कर के रात रात भर सहलाते रहे। और अंतिम क्षणों में मेरी माँ चम्मच से उन्हें चरणामृत पिला रही थी और मेरी छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़े। क्या बात है, वाह। अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के सुरेंद्र यादवेंद्र ने एक बहुत ही श्रेष्ठ कविता सुनाई। और शायद मैंने अपनी जिंदगी में जितना लिखा उसमें जो मेरी सबसे प्रिय पंक्ति है, जब कुछ नहीं था तब बहुत कुछ था, जब बहुत कुछ हो गया तब कुछ नहीं रहा, तब मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी थी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है,
पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव। जिंदगी में सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ है, क्योंकि अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के एक और सिपह सालार बाकी है। आइए मिलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे से। ये महन पार्टी जो है शैलेश जी, मैं इसकी पूरे अंदर की जड़ जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि इस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, उस पार्टी का अध्यक्ष बीच में बैठा है, इनका चंदा करना धंधा है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने अध्यक्ष पद खुद ही चुन लिया दोनों ने? हो सकता है ये दोनों मिलकर तुम्हें पार्टी से निष्कासित कर दे अभी। जब कोई पद न मिले तो बुद्धिमानी ये है कि आप ले लो। जी। इनका मुख्य काम चंदा है, चंदा इनका धंधा है। आप अध्यक्ष की टोपी उतार के देखिए, अध्यक्ष तो गंदा है। अच्छा, ऐसी पार्टी क्या तरक्की करेगी जिसका सदस्य अभी नेहा जी के साथ डांस कर रहा था? ऐसी पार्टी तरक्की करेगी? असली मजा तो यही ले उड़ा। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। ये जो सुरेंद्र पार्टी है, इसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। एक ने हमसे पूछा, आपका लड़का तुतलाता है क्या? हमने कहा हमेशा नहीं तुतलाता, बोलता है तब तुतलाता। बहुत बढ़िया है, आपने टोपी पहनाई। आज पूरे देश में विवाद चल रहा है, उस पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। न तिलक लगाने से कोई हिंदू होता है, न टोपी लगाने से मुसलमान। पूजा और इबादत एक चीज है, इसको कब समझेगा हिंदुस्तान? वाह वाह वाह। पूजा और इबादत एक चीज है, इसको कब समझेगा हिंदुस्तान? हमें आजादी है बेवजह बोलने की, हमें आजादी है मुंह खोलने की, हमें आजादी है दंगे करने और कराने की, हमें आजादी है राजनीति से पैसे खाने की, क्योंकि हम आजाद हैं। वाह वाह। ये आजादी की परिभाषा है। ये आजादी की परिभाषा हो जाती है तब तकलीफ होती है, और हर नेता बोलता है कि मेरे को एक बार चांस दे के देख। चांस दे के देख। माँ बेटी लड़ रहे थे, माँ ने बेटी से कहा, तू ना बहुत तंग करती है, मैं तेरी शादी किसी काने से करूंगी। काने से करूंगी? उसी समय एक भिखारी आ गया, सिंगल हेडलाइट और लॉटरी पा गया। उसी समय एक भिखारी आ गया, सिंगल हेडलाइट और लॉटरी पा गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बोला, जल्दी डिसाइड करो, मैं हूं आदमी नेक, अगर मेरे तरफ बात हो जाएगी तो मेरे को मिल जाएगा ब्रेक। अरे एक बार मेरे को भी तो चांस दे के देख। एक बार मेरे को भी तो चांस दे के देख। हमारे देश में हर कोई नेता भाषण दे रहे थे। हमारे पहले जौन है तौन जो नए नेता थे, 5 स्कूल खाए, 15 अस्पताल खाए, 20 सड़क खाए। हम कमीशन मांगने नहीं आए, हम आज आए हैं आपके बीच। हम ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, दाल में नमक का जितना खाएंगे, और हम वादा करते हैं कि 5 साल आपको अपना ब्लैक फेस नहीं दिखाएंगे। हम आदमी हैं बहुत नेक, और हमारे कारनामों को 5 साल बाद जान जाएगा हर व्यक्ति प्रत्येक। एक बार चांस देके तो देख, एक बार चांस देके तो देख। कबीर सूर्य तुलसी ने अपने युग में भी विरोध सहा, लेकिन वही बातें कही जो जन कल्याण के लिए रही। इसीलिए उनकी कविता घर घर दोहराई जाती है। कौन कहता है अच्छी कविता चैनल पे सुनाई नहीं जाती? वाह वाह। कौन कहता है अच्छी कविता चैनल पे सुनाई नहीं जाती है? आजकल शैलेश जी, भिखारी भी एकदम हाई प्रोफाइल हो गए। देख रहा हूँ। अरे भिखारी बहुत दिलदार होते हैं, और हमारे शहर जोधपुर जहाँ का मैं हूँ, वहाँ एक भिखारी था खड़ा हुआ, बहुत दिनों तो ऐसी एरिया में खड़ा रहता था। तो उस एरिया में बहुत दिनों बाद में गया तो मेरे को दिखा नहीं, तो मुझे आगे मिला 1 किलोमीटर बाद। मैंने कहा तू वहाँ खड़ा रहता था, आजकल इधर आ गया? बोले हाँ, बेटी की शादी हो गई, वो एरिया दहेज में दे दिया। ये होता है भिखारी। इससे भी ऊंची बात देखिए शैलेश जी, भिखारी कितने हाई प्रोफाइल हो गए हैं जी। हमारे यहाँ रायपुर में भिखारी मोबाइल एल्युमिनियम के कटोरे में रखकर भीख मांगता है जी। 10-20 का रिचार्ज करा दे बाबा, रिचार्ज करा 10-20 का रिचार्ज करा दे बाबा। मैं बोला, जब तू ऐसा भिखारी है कि तेरे पास मोबाइल है, फिर तू काहे का भिखारी है? बोले आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं आगे इस चैनल चलाता हूँ। उसने मोबाइल उठाया और अपने दमान को फोन किया, बोला कि एक लाल शर्ट वाला आ रहा है स्कूटर में, बहुत कंगला है, उससे कुछ मत मांगना। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। आइए एक कविता इसी बानगी की आपके बीच रखता हूँ जी। स्वागत है। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, जी, अंधे सूरदास पर दया करो बाबा। पहले भिखारी का स्वाभिमान जागा, जिंदगी में किसी ने हमारे से भी कुछ मांगा। वाह। देखकर उसका हाल उसने कहा, ये तो मेरा ठेका है,
इस इलाके में तुझको पहले कभी नहीं देखा है। बोले मैं बीए पास हूँ गुरु। अरे ग्रेजुएट हो तो स्टील का कटोरा उठाओ, यहाँ मत आया करो, सिविल लाइन जाया करो। पिताजी आपने भी क्या आइडिया फेंका है। कभी बड़े भिखारियों ने छोटे भिखारियों के सामने कुछ फेंका है? क्या बात है। कभी बड़े भिखारियों ने छोटे भिखारियों के सामने कुछ फेंका है? उसने रात को 9 बजे एक अभिजात का दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति बाहर आया। क्या है, क्या चाहिए? अंधे साहब आए, बाहर आइए, पुण्य कमाइए। अच्छा तो तू अंधा है, फिर कैसे जानता है? तभी उसे धारावाहिक दिखा। उसने कहा क्या खूबसूरत लड़की है हुजूर, कितना बढ़िया रोल करती है। बोले वाह रे अंधे, तू ऐसा अंधा है जिसे साफ दिखता है। उसने कहा हुजूर अपन तो धारावाहिक देखने का शौक फरमाते हैं और कभी कभी आप जैसे दानदाता मिल जाते हैं तो पूरी फीचर फिल्म देखकर चले जाते हैं। अच्छा, आप कहें तो कुर्सी खींचूं, चाय मिलेगी तो बैठूं। बंद करो ये सूरदास का नाटक, मुझको बंद करना है अपना फाटक। उसने दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने खिड़की का पर्दा उठाया। क्या है, क्या चाहिए? लंगड़े साहब आए हैं, बाहर आइए, पुण्य कमाइए। अच्छा तो तू लंगड़ा है, फिर यहाँ तक चलकर कैसे आया? जानता हूँ भाई, आपका सवाल अड़ा है। वो देखिए मेरा रिक्शा खड़ा है। अच्छा तो तुम रिक्शे से भीख मांगने आते हो और अपने को भिखारी बतलाते हो? क्या करें भाई, गाड़ी खरीदने की पोजीशन ही नहीं है। क्या करें भाई, गाड़ी खरीदने की पोजीशन ही नहीं आई। आप थोड़ा सा अप्रोच लगवा देंगी, एक आध मोपेड फाइनेंस करवा देंगी तो मोपेड में आएंगे, सैटरडे संडे आपको भी घुमाएंगे। बहुत अच्छे। फिर मोपेड से आएंगे, सैटरडे संडे आपको भी घुमाएंगे। लंगड़ा नहीं है फिर भी तेरी टांग खींचूं, जैसे साहब को पीटती हूं वैसे पीटूं। उसने तीसरे घर का दरवाजा खटखटाया तो खेलता हुआ बच्चा दौड़ कर आया। वहीं से चिल्लाया मम्मी मम्मी, आंटी का नौकर आया है, स्टील का कटोरा लाया है। फिर क्या था, माँ बेटे मिलकर कटोरा छीनने चल लगे। जब उसे चारों तरफ अंधेरा दिखा तो जोर से चीखा मैं गूंगा हूं। गूंगा है फिर कैसे बोलता है? हमको मूर्खता की तराजू में तौलता है। न मैं अंधा हूं, न मैं गूंगा हूं, न मैं लंगड़ा हूं, फिर भी लाचार हूं क्योंकि बेकार हूं। वाह वाह वाह। क्या बात है। अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जब देश की व्यवस्था पे तुम तीखा प्रहार कर रहे थे तब मुझे सिर्फ एक पंक्ति याद आ रही थी एक गीत की। गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में पढ़ा करता था, वहाँ हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर रमाकांत शर्मा। उनका एक गीत मुझे अचानक याद हुआ आया और उनकी एक पंक्ति कितनी खूबसूरत थी। वो कहते थे कि भूखे नंगे गाँवों वाला मेरा देश महान है और बैसाखी के पाँवों वाला मेरा देश महान है। कैसा अभिमान है कि मेरा देश महान है और कैसा स्वाभिमान है कि मेरा देश महान है। जिस देश में बैसाखी के पाँव लगे हो, जहाँ भूखे नंगे गांव हो, वहां हम कह तो सकते हैं कि देश महान है, लेकिन ये महानता नजर आनी चाहिए। ये देश फिर से महान बने। आइए मिलकर करते हैं कुछ ऐसा काम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। सुरेंद्र महेंद्र पार्टी की जद्दोजहद वोट अपील के लिए जारी है, तो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। जब कोई कवि तरक्की करता है, प्रगति करता है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ओर जाता है, तो शायद सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है। वाह वाह क्या बात है कि मंच को होती है। एक एपिसोड में जनता में से एक बालक ने खड़े होकर कहा था, एक युवक ने खड़े होकर कहा था कि मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी देर से इतने विशिष्ट कवियों को सुन रहा हूँ जी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी रोम रोम से कविता फूट रही है। तो अगर आप मौका देंगे तो मैं वहाँ आकर बोलना चाहूँगा। आपने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मैं आना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं भाई? आइए जरा शरद त्रिपाठी जी, आइए, जोरदार ताली। और उसने 4 पंक्तियां सुनाई और हमने उसके आत्मविश्वास को देखा, परखा, और बड़ी खुशी की बात है कि उन 4 पंक्तियों से शरद त्रिपाठी की दौड़ यहां तक पहुंच गई है कि वो आज के हमारे कार्यक्रम के छुपे रुस्तम है। आइए मिलते हैं शरद त्रिपाठी से। कहते हैं बचपन बड़ा इनोसेंट, मासूम, बहुत ही बेबाक सा होता है। तो मैं आपको आज बचपन की बातें करके सुनाऊंगा। सुनाओ शरद। जीवन की आपाधापी में, वो मैथ्स की मोटी कॉपी में, जो कट्टम जीरो खेले थे, क्या बात है? वो दिन अद्भुत अलबेले थे।
कभी टिफिन चुरा कर खा लेना, कहीं पड़ा रुपया पा लेना, कभी फुल्की चाट कचौड़ी में, कभी यूं ही भागा दौड़ी में। वाह वाह। बचपन की बिसरी यादों का एक हिस्सा लाया हूँ, मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। वो सुबह अलार्म का बजना, वो घंटों शीशों में सजना, बस्ता जो होता था भारी, मैडम जो लगती थी प्यारी, पीटी सर के मोटे डंडे और फिजिक्स केमिस्ट्री के फंडे। क्या बात है। वो लैब में करना शैतानी, पर क्लास में बन जाना ज्ञानी। सब खुरपेची खुर्राटों की खुराफातें लाया हूँ। वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। वो कंपट बिस्कुट टॉफी में, कभी कैफे वाली कॉफी में, कैंटीन के गरम समोसे में, साउथ इंडियन इडली डोसे में, पाव भाजी खाकर सो जाना, या बीच सड़क मोमो खाना, कभी शर्त लगाकर चाउमीन की नूडल में सबको निपटाना। लाइफ के फास्ट फूड बचपन का पिज्जा लाया हूँ। क्या बात है, वाह वाह। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। टायर डंडे से दौड़ाना, बैटिंग को लेकर लड़ जाना, कभी कंचे की करना चोरी, कभी गुल्ली से आंखें फोड़ी, आइस पाइस की गिनती में, ना बनूं चोर इस बिनती में, वो टीप का पड़ जाना सर पे, जाकर खाना गाली घर पे। वाह वाह। जो दूध में डाल के पिया वो काजू पिस्ता लाया। हाय हाय, क्या बात है। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया। क्या बात है शरद, बहुत अच्छा। और अब हम मोहब्बत की तरफ चलते हैं। थोड़ा दिल मचला धड़का तो लाइब्रेरी से पुस्तक चोरी, किसी खास से बांध के लव डोरी, लव यू लिख लेना हाथों में और जिक्र उसी का बातों में। क्या बात है। चलती क्लासेस में सो जाना, गुमसुम उदास सा हो जाना, मजनू सा करना फील, कभी ट्रेजिक गानों पर खो जाना, वो खून से लिखना लव लेटर, कभी दोस्त का हो जाना मैटर, कभी बाइक तेज भगाने में, कभी बस के धक्के खाने में, तुम सबकी लव स्टोरी का छोटा हिस्सा लाया हूँ। क्या बात है। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। प्यार से बात एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच रही है कि वो डैड की ऊंची उम्मीदें, एग्जाम में उड़ जाना नींदें, गेस पेपर रटना मर मर के और पेपर भरना डर डर के, खर्रे पुर्चियां छिपाने में, हेडिंग पूछने बताने में, एक नोट लिखा एक नोट बांधा, पेपर में कुछ ना आने पे। अब इन दो पंक्तियों पे आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, खुद हम भी ऐसे रहे कि एक नोट लिखते थे, सर मेरी माँ बीमार है और ये 100 रुपए का नोट, प्लीज ख्याल रखिए। एक नोट लिखा एक नोट बांधा, पेपर में कुछ ना आने पे, वो जस्ट पास की खुशी, डैड का गुस्सा लाया हूँ। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। अब यहाँ से चलते हैं पिक्चर हॉल की तरफ। कुछ लोग होते हैं बॉलीवुडिया हो जाते हैं, तो उनके बारे में कि सलमान की पिक्चर जाने में, शाहरुख के फिल्म के गाने में, अक्षय के एक्शन सीनों में और इंग्लिश फिल्म महीनों में, वो ऋतिक की धांसू बॉडी में, बच्चन जी की स्टाइलिश दाढ़ी में, वो बॉलीवुड से बचपन वाला रिश्ता लाया हूँ। मैं उस बेबाक लड़कपन वाला किस्सा लाया हूँ। कुछ महीने पहले की बात है ये कि हमारे यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। जब प्यार होता है, प्यार में ऐसा वहशीपन नहीं होता। ये पंक्तियाँ हमारी समर्पित हैं उस वीरांगना को जिसको हमने निर्भया कहा, जिसको हमने दामिनी कहा, जिसे हमने कई नामों से जाना। वो हम सबको देख रही है और उसकी ये पुकार है कि मैं मरी नहीं मैं जिंदा हूँ, हर एक नारी के सीने में, गर इसको जीना कहते हैं, धिक्कार है ऐसे जीने में। क्या बात है। बचपन से पाठ ये दोहराना,
जब कभी कहीं बाहर जाना, कोई देखे छेड़े छुए भले, बस घुटना घुट कर मर जाना। क्या बात है शरद। ये कैंडल अनशन नारे कुछ भी काम ना आएंगे, बस कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे, कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे। निर्भया कहो दामिनी कहो या नाम कोई मुझको दे दो, जो भूखे भक्षक थे मेरे अंजाम कोई उनको दे दो। मुझे वीर कहो या बेचारी या पापिन कह बदनाम करो, पर नारी से ही जन्मे हो इस कोख का कुछ तो मान करो। मैं तो बस एक दुर्घटना हूँ सब भूल ही जाएंगे, बस कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे, कोई बता दे हम कब तक अब ला कहलाएंगे। क्या बात है शरद। धन्यवाद शरद। मैं जानता हूं सिर्फ तुमने मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों दर्शकों को अपने उस अतीत में पहुंचा दिया जिसे वो रोज पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते। यकीन मानिए ये चीज जब उस जमाने में कही जाती थी कि ये दिन लौट के नहीं आएंगे तब समझ में नहीं आता था। आज महसूस कर सकते हैं कि वो दिन लौट के नहीं आएंगे। इसलिए वो लोग जो इस वक्त उस दौर में हैं, उस क्षण को, उस पल को, उस लम्हे को भरपूर जी लीजिए। उस एक एक लम्हे में एक एक सदी है जो फिर लौट के नहीं आएगी, सिर्फ यादें रह जाएगी। शरद, तुमने एक बार उस जनता के बीच में से खड़े होकर कविता पढ़ी थी और आज आप ये छुपे रुस्तम की जो ट्रॉफी पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा यू हैव अर्नड इट। आपने इसे कमाया है, आपने इसने अपनी प्रतिभा से जीता है। आइए मिलकर हम ट्रॉफी दें शरद त्रिपाठी को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। जनता से एक लड़का खड़े होकर चार पंक्तियां सुनाता है और आज बन जाता है यहाँ छुपा रुस्तम। आप भी कर सकते हैं ये काम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत करती हूँ वंस अगेन एंड कहती हूँ वंस अगेन वाह वाह क्या बात है। तो भाई आज यहाँ पे अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के जो हमारे ये सैनिक हैं वो बड़ा कमाल कर रहे हैं और अब बारी है इनके छुपे रुस्तम की। कल अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी के छुपे रुस्तम आए थे, वो महेंद्र थे, तो जाहिर है कि अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के जो छुपे रुस्तम होंगे वो भी सुरेंद्र ही होंगे, लेकिन वो होंगे नहीं, होंगी है। आज की हमारी छुपे रुस्तम है अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी की हिना सुरेंद्र। अपने काव्य पाठ को मैं शुरू करती हूँ। संक्षिप्त में भूमिका इस प्रकार है। सेना का एक जवान शादी करके घर लौटता है और उसे उसी क्षण युद्ध भूमि से बुलावा आ जाता है और उसे तुरंत अपनी नव विवाहित पत्नी से बिना बातचीत किए ही सीमा पर लौटना पड़ता है। उस समय उसकी नव विवाहित वधू अपनी सखी से अपनी व्यथा किस प्रकार प्रकट कर रही है। स्वागत। सखीरी कल ही तो हुएरी पीले हाथ, हुएरी पीले हाथ, द्वारे आई बारात, सजन गए सीमा पे। क्या बात है, वाह वाह। सखीरी कल ही तो हुएरी पीले हाथ, द्वारे आई बारात, सजन गए संदेशा छोड़ चले गए बालम छेल छबीले, मेहंदी मावर हाथ पाँव के है गिले के गिले। क्या बात है। दिल में ही रह गहरी जज्बात, हुई ना कोई बात, सजन गए सीमा पे। पिया मिलन की आस अधूरी रह गई मन के मन में, घुमड़ कर बदरा छाए पर से ना सावन में कर दी री मौसम ने कर दी घात, ऐसे बदले हालात, सजन गए सीमा पे। क्या बात है। सब सपने आंसू संग बह गए 16 साल कुआरे, शहनाई की जगह
जगह युद्ध के बजने लगे नगाड़े, छूटा छूटा री सजन का छूटा साथ में रोई सारी रात, सजन गए सीमा पे। अगली पंक्तियों में भारतीय सभ्यता संस्कृति को मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है। स्वागत। लगा भाल पर तिलक पिया के कहा पिया जी जाओ, स्वर्ग से बढ़कर धरती माता माँ का कर्ज चुकाओ। पाई री वीरों की पाई जात, माटी मल करके माथ, सजन गए सीमा पे। क्या बात है। बार बार मुड़ मुड़ कर दो भीगे नयन निहारे, दिल की धड़कन बोली जल्दी आना प्रियतम प्यारे, करने जी दुश्मन से दो हाथ, खट्टे करने को दांत, सजन गए सीमा पे। क्या बात है। जवान शहीद हो जाता है और उसकी पत्नी को उसी क्षण उसका आभास हो जाता है। मैंने आगे की पंक्तियों में उसे प्रकट करने का प्रयास किया है। मंगल सूत्र और हार गले का, दिल संग धक धक धड़के, बिछिया नथनी पायल गुमसुम और बाजू बंद फड़के, कर गए री कंगना भी सूने हाथ, बिंदिया ने छोड़ा माथ, सजन गए सीमा पे। क्या बात है, वाह वाह। अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी की जो हमारे छुपे रुस्तम में हिना सुरेंद्र, जिसकी उम्र बमुश्किल 20-22 साल होगी, और उस नवयुवती ने एक सैनिक की विधवा की व्यथा को जिस तरह से प्रस्तुत किया, कैसा लगा आपको ये? बहुत ही सुंदर। जैसे आपका नाम है वैसे ही आपकी कविता के रंग पन्नों पे बिखरते जाएंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। सुरेंद्र यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शैलेश जी, इस छुपी रुस्तम को ढूंढने वाले तो आप हैं, लेकिन ये भी सही है कि हम इस छुपे रुस्तम के बाप हैं। राजनीति में राजनीतिज्ञों के बेटे राजनीतिज्ञ बनते हैं, परंपराएं आगे बढ़ती है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है। हमें बड़ी खुशी है कि कविता की परंपराएं भी इस कदर आगे बढ़ रही है। हिना सुरेंद्र ने यही किया, उसे कविता के जो संस्कार मिले उसे वो आगे बढ़ा रही है, जिसका एक बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। आइए हम मिलकर छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी प्रदान करें हिना सुरेंद्र। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। भाई आप लोगों ने अब तक फैसला कर लिया होगा कि अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी दमदार है या अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी दमदार है, दोनों में से बेहतर कौन है? लेकिन जरा इनसे ही पूछ लिया जाए, आपको क्या लगता है अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी के कौन बेहतर है? बेहतर यही है, अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी। आप क्या बोलेंगे? अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी अच्छी। नहीं आप जीते। नहीं आप जीते। अरे एक मिनट मित्रों, अगर मेरे देश के लोकतंत्र के प्रहरी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आइए साहित्य के प्रहरियों से कुछ सीखिए, जो खुले दिल से कहते हैं कि वो बेहतर है। हम लड़े नहीं, हम विवाद न करें, हम झगड़े नहीं, हम सब लोग मिलजुल के सिर्फ एक लक्ष्य रखें और वो लक्ष्य हो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के सारे ही लोग मिलके कहें वाह वाह क्या बात है। यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है कि हम सब लोग एक हैं, न धर्म से अलग है, न भाषा से अलग है, न जाति से अलग है, न संप्रदाय से अलग है। हम सबसे अलग हैं, न कोई हमारा सानी है, हम सब सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश अरोड़ा, और आप जानते हैं अब मैं आ गया हूं तो जिंदगी में चिंताएं, गम, परेशानियां, दुख, सारी की सारी चीजें दूर चली जाएंगी और आप मेरे साथ मिलकर कहेंगे वाह वाह क्या बात है। वैसे चिंताएं, परेशानियां जिंदगी में दूर होने का नाम ही नहीं लेती साहब, और इन दिनों एक चिंता जो सबसे ज्यादा पूरे देश को हो रही है वो है प्याज की चिंता। कमाल है साहब, इस प्याज की हालत ऐसी है कि जैसे ही मैं सब्जी वाले के पास गया कि भाई जरा 2 किलो प्याज देना, बोले अपने पैन कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो देना। प्याज का
हाल इन दिनों यूं होने लगा है कि मसलन फिल्मों के डायलॉग अब इस तरह से होंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे और 2.5 किलो प्याज लाएंगे, या फिर ऐसे बोले जाने लगेंगे डायलॉग के, ये 2.5 किलो का प्याज है, इसे जो आदमी उठाता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। बच्चन साहब अगर शशि कपूर से पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे, मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास, है क्या है? भाई मेरे पास प्याज है। या गाना अगर मैं इन दोनों गाऊंगा तो यूं गाऊंगा कि प्याज का नाम मैंने सुना था, मगर प्याज क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। अब प्याज क्या है ये खबर तो सारे जमाने को हो गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, एक ही चीज है जो आपको हंसा सकती है, और वो है हमारी कविता। आइए हमारे कवियों के लिए एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है, और मिलते हैं उनसे जो प्याज जितनी महंगी तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। मेरी साथी जोरदार तालियों के साथ। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबके लिए कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। आज हम इतनी महंगाई के दौर में भी हंसने हंसाने के लिए क्या करने वाले हैं, हमारे कवि कितना प्रयास करेंगे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए, जरा एक निगाह डाल लीजिए। चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह, चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह, वो जो प्यासा है मेरे खून का खटमल की तरह। कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला, देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा, और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूजी बार 600, तीजे 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला, ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। क्या बात है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ 5 फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा। मैंने अमिताभ जी के साथ 5 फिल्मों में काम किया है, और भाई साहब उन 5 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के पिताजी का रोल किया है, जिसमें उनकी माताजी को शुरू से ही विधवा बताते थे। कौन कहता है कि मैं बेघर हूँ? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है, मेरी शरीके हयात फिजा है। जीवन साथी शरीके हयात, मेरी शरीके हयात फिजा है, एक छोटी सी बच्ची मंतशा है। वाह। शाम होते ही जिस वक्त खाली हाथ आता हूँ घर, मुस्कुरा देते हैं सब और मर जाता हूँ मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सम्मान, आपका विश्वास हम पे हमें ले आया उस मोड़ तक जहां पे सिर्फ हंसी हंसी है, खुशी खुशी है, ठाके ठाके मुस्कुराहट है, और आपके लिए कुछ ऐसी चीजें जिसे सुन के आप और हम मिलकर कहेंगे वाह वाह क्या बात है। भाई इस दौर में किसी को खुश करना कहाँ आसान है साहब, कोई किसी को खुश नहीं कर पाता। जैसे एक प्रेमिका रूठ गई है ना, जैसे मान लो तुम रूठ जाओ और रूठने के बाद अपने प्रेमी से कहोगे मुझे मनाओ ना। सुनो, हाँ जी, मुझे मनाओ ना। तू क्या होली दिवाली है जो तुझे मनाऊं? जिंदगी में त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हम रूठे हुए लोगों को मनाने का काम करते हैं। भाई जिंदगी के अंदर हंसी बड़ी खूबसूरत चीज है, और हंसी को सुरक्षा देने के लिए हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र बैठे हैं। सबसे पहले पानीपत हरियाणा के ये वहां के लोकल अमिताभ ने थोड़े से फूले हुए ये हास्य के कवि, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस शो में छुपे रुस्तम के तौर पर आए थे, और आज यहाँ मुख्य कवि के रूप में बैठे हैं योगेंद्र मौदगिल इनका नाम। गजल एक ऐसी विधा है जो सीधे एक मिसरे में आपके दिल में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाती है जो आप जिंदगी भर याद रखते हैं। और मिसरा अगर कोई मिश्रा कहे तो बात कमाल की हो जाती है। बहुत खूबसूरत मिसरे ये जो मिसराइन जी हैं बैठी हुई इनके पास हैं, और बड़े कमाल की बात ये है कि जितने अच्छे शेर ये कहती हैं उतने अच्छा अभिनय भी करती है। एक फिल्म आपने देखी होगी तनु विड्स मनु, तो उसमें माधवन साहब की माता जी का रोल। आपकी उम्र इतनी लगती तो नहीं दीप्ति मिश्रा जी कि आप माँ का रोल करने लगे? नहीं, मैं
बाकायदा माँ हूँ, 2 बेटों की माँ हूँ, मैं दादी भी बन चुकी हूँ इनफैक्ट। दादी भी ये देखिए, ये ऑनेस्टी, ये ईमानदारी। पहली बार मैं किसी महिला को खुलेआम करोड़ों लोगों के सामने अपनी उम्र का जो बिल्कुल एहसास करते हुए देख रहा हूँ। क्या बात है दीप्ति मिश्रा जी। और उनके पास जो बैठे हैं वो तो कमाल के बला के खूबसूरत हैं। मैं इनकी सूरत की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी सीरत की बात कर रहा हूँ। जो आदमी हर तबस्सुम को इतना संभाल के रखे, हर लब के लिए कि जहां भी जाए अपने साथ ले जाए और हर लब पे चिपकाता चला जाए। हमारे शो के अंदर सुंदर मालेगामी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, और आपको ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि जरा सुंदर मालेगामी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो महफिल शुरू की जाए, शम्मा रोशन की जाए। नौकर बैठा हूं क्या? की जाए। बस तुम कहोगे और मैं करूं? आप कहो, मैं करूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम करो शुरू। अर्ज किया है जी, करो अर्ज। महफिल शुरू की जाए, शमा रोशन की जाए, कविता पेश की जाए। सीधा सीधा कहोगे भाई सुंदर मालेगामी जरा आइए और सुनाइए, जरा जोरदार तालियां सुंदर मालेगामी जी के लिए। एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। इरशाद। स्वागत। पान हो या के हो कोई सैंडल, पान हो नेहा जी, पान हो या के हो कोई सैंडल, मुंह तो दोनों से लाल होता जो जमी का दलाल होता है। प्रॉपर्टी एजेंट। जो जमी का दलाल होता है उसका एक दिन बवाल होता है। और क्या समझते हैं आप नेता को? क्या समझते हैं आप नेता को? क्या समझते हैं आप नेता को? पहने गेंडे की खाल होता है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। और बेटा काला हो चाहे गोरा हो, क्या बात है। बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल होता है। वाह 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 वाह। और सुंदर जब भी पढ़ते हैं गजल अपनी, सुंदर जब भी पढ़ते हैं गजल अपनी, यहाँ तब तब कमाल होता है। क्या बात है सुंदर, बहुत बढ़िया। एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। इरशाद। स्वागत। टकला ही सही मेरा बनाने के लिए आ। अच्छा, टकला ही सही मेरा बनाने के लिए आ। टकला ही सही मेरा बनाने के लिए आ फिर से मुझे चूना लगाने के लिए आ। इस घर की सियासत में अलग रोल तेरा है। अलग रूल? इस घर की सियासत में तेरा रोल अलग है, हर बात में फिर टांग अड़ाने के लिए आ। क्या बात है। हर बात में फिर टांग अड़ाने के लिए आ। अब इन तेरे यहाँ लोग बहुत बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। बिन तेरे यहाँ लोग बहुत बोल रहे हैं, एक बार मजा सबको चखाने के लिए आ। क्या बात है। तू जब से गई पूछते रहते हैं पड़ोसी। इधर इधर देख के, तू जब से गई। तू जब से गई पूछते रहते हैं पड़ोसी, चक्कर ही सही फिर से चलाने के लिए जा। और आया था तेरा बाप मगर खा गया मुंह की। आया था तेरा बाप मगर खा गया मुंह की, मैं जीत गया हल्दी लगाने के लिए। बढ़िया बढ़िया। एक गजल से यहाँ हमारा कुछ भी नहीं होगा, तू बार बार यहाँ सुनाने के लिए आ। एक मतलब 2-3 शेरों में सुनिए। जी सुंदर भाई। चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह। हाय हाय, तुम्हारी नजरें बता रही है कितना चाहते हो सुंदर। नहीं वो अचानक उधर हो गई। नहीं देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं।
चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह, चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह, वो जो प्यासा है मेरे खून का खटमल की तरह। रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल, रंग को देख के ठुकराना ना रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल, क्या बात है? अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। सुंदर जी वो शेर एक बार फिर से अदा कर दें। बिल्कुल, काजल की तरह। एक बार क्या, आप जितनी बार बोले उतनी बार पढ़ूंगा। नहीं, पर आपको दीप्ति जी उसी शेर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो शेर पसंद आ गया तो आ गया। शेर पसंद आ गया आपको? जी क्या बात है, क्या हिम्मत वाली लेडी हो आप। शैलेश भाई, इन्होंने मुझे शेर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कलर के भी होते हैं, क्यों नहीं होते? शेर तो होते ही। रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल, रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल, अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह, अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। अब बिन तेरे तू ही बता कैसे घसीटूं इसको, बिन तेरे तू ही बता कैसे घसीटूं इसको, जिंदगी लगती है टूटी हुई चप्पल की तरह। भाई बहुत अच्छे। रोज बिजली की तरह मुझ पे कड़कती हो सुनो, रोज बिजली की तरह मुझ पे कड़कती हो सुनो, एक दिन मैं भी बरस जाऊंगा बादल की तरह। क्या बात है, एक दिन मैं भी बरस जाऊंगा बादल की तरह। और सख्त जाड़े में भी गर्मी का मजा आता है। हाय, ये जो दांत पीस के आपने मजा उठाया है, मेरा मजा ये उठा है जी। सख्त जाड़े में भी गर्मी का मजा आता है, ओढ़ता हूँ जो तेरी याद को कंबल की तरह। क्या बात है, ओढ़ता हूँ जो तेरी याद को कंबल की तरह। एक मतलब दो तीन शेर ये होगा। इरशाद। टूटे छप्पर से ये झांकता कौन है? अच्छा, टूटे छप्पर से ये झांकता कौन है? टूटे छप्पर से ये झांकता कौन है? तेरे मेरे सिवा तीसरा कौन है? टूटे छप्पर से ये झांकता कौन है? कौन छोटा यहाँ है, बड़ा कौन है? अच्छा। कौन छोटा यहाँ, कौन छोटा यहाँ, कौन छोटा यहाँ है, बड़ा कौन है? इस घोटाले से लेकिन बचा कौन है? इस घोटाले से लेकिन बचा कौन है? एक तरफ बिल्लियाँ, एक तरफ शायरां। एक तरफ बिल्लियाँ, एक तरफ शायर। भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यही के लिए कहा जाता है। एक तरफ बिल्लियाँ, एक तरफ शायरां, देखना है मुझे नोचता कौन है? देखना है मुझे नोचता कौन है? देखना है मुझे नोचता कौन है? सुर्ख दीवार उधर है मेरे शहर के। क्या बात है, सुर्ख दीवार उधर है मेरे शहर के। सुर्ख दीवार उधर है तेरे शहर के। पान खा खा के ये, पान खा खा के ये थूकता कौन है? ये सुंदर मालेगामी थे, कमाल के शेर कह रहे थे। और जिंदगी के अंदर यही सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है कि हमारे पास परेशानियां और समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, हम हंस सके, हम मुस्कुरा सके। और हम हिंदुस्तानी इस मामले में मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे आगे हैं कि कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कितनी भी महंगाई क्यों ना आ जाए, कितना भी भ्रष्टाचार क्यों ना हो, हम हंसना जानते हैं,
हम मुस्कुराना जानते हैं, हम खुश रहना जानते हैं, हम इतना खुश रहना जानते हैं कि भिखारी ने भी एक ब्लैकमेलिंग की धमकी, देखो आप, एक भिखारी हमारे यहाँ चौराहे पे बैठा था और बोर्ड लगा रखा, बोले मुझे यहाँ पे दान में कुछ देके जाओ वरना वोट देके फिर से यही सरकार चुन लूंगा, तुम मेरे साथ बैठ के भीख मांगोगे। क्या बात ये है अपने आप पे हंसने की क्षमता। और एक ऐसा प्रदेश है हरियाणा जहां पे इतने मस्त लोग रहते हैं खुद पे हंसना भी जानते हैं और खुद की बातों से दुनिया को हंसाना भी जानते हैं। वहीं से पानीपत से आते हैं योगेंद्र मोदगिल, हमारे पुराने छुपे रुस्तम और आज के कवि योगेंद्र मोदगिल। हरियाणा से आया हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि हरियाणा में सिर्फ एग्रीकल्चर या कल्चर है ही नहीं। देखिएगा कुछ सुनाए। नेहा जी, 4 पंक्तियां आपको समर्पित जी करता सर। हूँ। मुर्गी दुकानदार तैयों बोली, अंकल जी 4 अंडे दे दे, आमलेट बनवाऊंगी। अच्छा। दुकानदार चौंक गया, अंडे देने वाली खुद मुर्गी कहे आज मैं भी अंडे लेके जाऊंगी। तो हैरत में देख उसे मुर्गी बोली, अंकल जी कारण सटीक सीधे सीधे समझाऊंगी। 8 रुपये के अंडे, लाखों की फिगर मेरी, रोज अंडे दे फिगर का नाश ना कराऊंगी। 8 रुपये के अंडे। और मित्रों, एक स्थिति से और परिचय कराता हूँ आपका, देखिएगा जी कि कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला, देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा। अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा। और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूजी बार 600, तीजे 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला, ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला, ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। और एक स्थिति तक आपको और पहुंचाता हूं, देखिएगा। सुनाए। सुश्री मल्लिका को जूसर घुमाते देख नौकर बोला, मैडम आप ये क्या घुमा रही हो। अच्छा। जूस की जरूरत हो तो मुझको आदेश करो, आप भला खुद ही क्यों जूस बना रही हो। तो मल्लिका तुनक के बोली, हट मुए बेवकूफ, तेरे जैसा नौकर पाके भाग्य खो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूँ मैं। और एक बिल्कुल विशुद्ध हास्य की बात करता हूँ साहब, देखिएगा 4 पंक्तियां के बोल्या नु जमाई रात सुपना कसूता आया। सपना कसूता मतलब सपना मतलब खतरनाक। हाँ। बोल्या नु जमाई रात सुपना कसूता आया, सुन के रिसासु तेरी नींद घट जावेगी। रात सुपने में मेरा एक पैर खाट पे था, दूसरा था छात पे जो छात हट जावेगी। तो सासू बोली, ऐसे ऐसे सुपने ना देखा कर, वरना किसी दिन मारी नाक कट जावेगी। तू तो सुपने में एक पैर छात पे धरेगा और नीचे बेटा तेरी पैंट फट जावेगी। तू तो सुपने में एक पैर छात पे धरेगा और नीचे बेटा तेरी पैंट फट जावेगी। देखिएगा एक छंद और पढ़ता हूँ कि रिश्तों को लूट लिया पैसे की चमक ने यूं, स्नेह का हर बोल लगे आज खारा खारा सा। इसीलिए पाखंड भी ऐसे परवान चढ़े, साधुओं का दल घूमता है मारा मारा सा। क्या बात। और घर में दीवारें उठी, मन में दरारें उठी, तन टूट टूट हुआ आज पारा पारा सा। और बेटे आज बाप से भी ऐसे कतराने लगे, बाप नभ ताकता है मौन हारा हारा सा। क्या बात है। बेटे अब बाप से भी ऐसे कतराने लगे, बाप नभ ताकता है मौन हारा हारा सा। ये जो आपने छंद सुनाया कि जब माँ बाप से बच्चे कतराने लगते हैं, तो मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कवि की 2 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि उसने पढ़ लिख कर यहाँ सीखी यही तमीज, उसने पढ़ लिख कर यहाँ सीखी यही तमीज, बूढ़ी माँ लगने लगी उसे पुरानी चीज। अब जिंदगी में जब ये दिन आ जाए तब ऐसे पंक्तियां कहना लाजमी हो जाता है। शुक्रिया शुक्रिया। एक गीत पढ़ता हूँ साहब, देखिएगा सुंदर जी। सुनते थे आएगा सूरज इन दिनों, सुनते थे आएगा सूरज इन दिनों, कोड में उठी रे भाई खाज इन दिनों, आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों, वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। क्या बात है। वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। और बंदा तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। देखें
कि जितना ईमान था वो फेल हो गया। सपनों का पप्पू भी तो फेल हो गया। क्या बात है? दुराचारियों का सत्ता मेल हो गया। व्यभिचार राष्ट्रीय खेल हो गया। क्या बात है? क्या बात है? व्यभिचार राष्ट्रीय खेल हो गया। खतरे में बेटियों की लाज इन दिनों, घूमते हैं भेड़िए व बाज इन दिनों। आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों। वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। क्या बात है? वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। और पंक्तियां देखिएगा कि कमा कमा के टूट गया बाप देख ले। लगा है रसोई को भी शाप देख ले। घट गया दूध का भी नाप देख ले। मेरी मत मान आके आप देख ले। मेरी मत मान आके आप देख ले। भूली है रसोई पर वाज इन दिनों। टूट रही जेब पे तो गाज इन दिनों। क्या बात है? आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों। वारे मोनी बाबा तेरा राज इन दिनों। वारे मोनी बाबा तेरा राज इन दिनों। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं इस कविता की कि सत्ता के पापों का घड़ा क्यों नहीं भरा। आम आदमी का घाव रहा क्यों हरा। कौन कौन आयरन की गोली से मरा। मिड डे मील में जहर किसने भरा। क्या बात है? मिड डे मील में जहर किसने भरा। स्कूलों में बसे क्यों यमराज इन दिनों। पूछ रहा प्रश्न ये समाज इन दिनों। आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों। वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। वारे मेरे ताऊ तेरा राज। क्या बात है साहब, जिस तरह से इस देश में महंगाई बढ़ रही है, निश्चित तौर पे वो दिन आने वाले हैं जब लोग गाड़ियों पे डीजल का टीका लगाएंगे। लेकिन इस तरह की स्थितियां न आए इसलिए कवि कविता लिखता है। तब मुझे एक कवि की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आइए हम इस वतन को बिकने देते हैं और इन कलम के सिपाहियों को जिंदा रखें ताकि ये कलम के सिपाही हमें कविता के रूप में वो सब कुछ दे सके जो हमारे जहन में सवाल है और हम पूछना चाहते हैं कुर्सियों से। चलिए साहब, महंगाई की, कुर्सियों की, परेशानियों की, भ्रष्टाचार की बातें क्यों करें साहब। बात करें मोहब्बत की, और मोहब्बत की बात वो करेंगे जिनके हर शेर में मोहब्बत झलकती है और जितनी सहजता सरलता से वो पढ़ती हैं उसका कोई सानी नहीं है। आइए सुनते हैं दीप्ति मिश्रा। सबसे पहले अपना परिचय कुछ इस तरह से देना चाहूंगी कि शब्द नहीं एहसास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। वाह। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। भाई, क्या बात है। वाह वाह वाह। एक शेर और हो गया है, थोड़ा सा अलग है कि क्या करने हैं महल दो महले, किस्मत में सन्यास लिखा है। हाय 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 हाय। लेकिन आपको पता नहीं है जो सन्यास इन दिनों जो लोग ले रहे हैं महल दो महले उन्हीं के पास है। आम आदमी के पास तो कुछ बचा ही नहीं। देश के बाबा जितने अमीर हो गए उनसे ज्यादा अमीर कौन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए फिर हम सन्यास और बाबाओं को छोड़ के सीधे सीधे मोहब्बत की बात करते हैं। और उसमें भी आदमी बाबा हो जाता है। सुनाइए। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अच्छा, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। क्या बात है। वाह वाह वाह। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। वाह। सच को मैंने सच कहा। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। क्या बात है। वाह वाह वाह। वेरी नाइस। शुक्रिया। और नेहा जी शेर सुनिए। सुनाइए। कि जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की।
रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, दोस्त दुश्मनों सा वो सताता है, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। हाय हाय क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, वाह। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और कुर्बत का मतलब होता है समीपता, जी, निकटता, सामीप्य, सामीप्य, कनेक्शन। ये है कि दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। क्या बात है, वाह। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। क्या बात है। आप ऐसे यहाँ से यूं चले न जाइए, एक गजल सुनने की हसरत है तो है, सुनाइए। जी मैं सुना रही हूँ। ये कुछ इस तरह से है कि तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो, तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो, जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। दिए जाते हो ये धमकी गया तो फिर ना आऊंगा, क्या बात है। दिए जाते हो ये धमकी गया तो फिर ना आऊंगा, कहाँ से आओगे पहले मेरी दुनिया से जाओ तो। आहा आहा, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है, खतरनाक शेर है। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है, निपट लूंगी मैं हर गम से तुम अपना घर बचाओ तो। वाह 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 वाह। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं, तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं, पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। वाह वाह वाह। और उन सभी दुश्मनों के नाम ये शेर कि फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। क्या बात है। फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा, मुझे बर्बाद करने का ज़रा बीड़ा उठाओ तो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। That's the spirit as a woman. तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो, जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो। क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। क्या बात है। अब ये सुंदर मालिका भी पास बैठे और ऐसा काफिया मिल जाए, ऐसा रदीफ मिल जाए तो वो आगे शेर न कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जरा बताओ तो, सुनाओ तो पति ने कहा बीवी से कि मेरा खुदा में यकीन नहीं, बीवी ने कहा एक बार मेरे हाथ का खाना खाओ तो भगवान याद आ जाएगा। लेकिन इस वक्त हम आपको खाना खिलाने की याद नहीं दिला रहे, हम कह रहे हैं जरा एक आध घूंट चाय पी लीजिए, इससे ज्यादा का वक्त आपको मिलेगा नहीं, और इतनी जल्दी जो करना है कर लीजिए काम, क्योंकि हम ले रहे हैं एक अल्पविराम। हंसते हंसाते गुनगुनाते कहिए एक बार मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। आइए मिलते हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम से। हमारे जो छुपे रुस्तम है वो बड़े कमाल के हैं, मध्य प्रदेश के शाजापुर नाम के कस्बे में रहते हैं और अपने खास अंदाज से कविताएं सुनाते हैं। तो जरा निभा ले ताली बजाने का अपना धर्मा, क्योंकि आ रहे हैं राजेंद्र विश्वकर्मा। माँ राज राजेश्वरी की नगरी शाजापुर से आपके बीच आया हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ 5 फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा। मैंने अमिताभ जी के साथ 5 फिल्मों में काम किया है और भाई साहब उन 5 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के पिताजी का रोल किया है, जिसमें उनकी माताजी को शुरू से ही विधवा बताते थे। निवेदन करना चाहता हूँ साहब
अभी ट्रेन में आ रहा था कि एक अंग्रेज ईयरफोन्स पे गाना सुनते हुए मैंने देखा, अब वो ईयरफोन पे बिल्कुल ऐसे ऐसे झूम रहा, मस्ती कर रहा। मैंने कहा यार भाई साहब एक बात बताइए, ये आप क्या सुन रहे हैं? बोले ये हमारे देश का गाना है, आपके देश का नहीं है, बहुत सरल गाना, ये हमारे देश का गाना है, इसमें डिक्शनरी के बहुत सारे शब्द हैं। मैंने गाने तो हमारे यहाँ भी कठिन है यार। बोले नहीं आपके यहाँ सब सरल है, बताओ ऐसा कोई कठिन गाना। मैंने उसको गाना सुनाया कि अब गाना चल रहा था साहब के परदेसी परदेसी जाना नहीं, और मैंने उसको उस गाने के शब्दों को उल्टा करके सुनाया। सीधे रप ना जाहिना, सीधे रप ना जाहिना, झेमुड़ झोके झेमुड़ झोके, सीधे रप रे मेरा राया, सीधे रप रे मेरा दावा न भानी, झेमुदया ना खर हिकला भूना ना जा, सीधे रप ना जाहिना। हाउ वाक्ता वाक्ता। बोले क्या कर रहे हो यार? मैंने की बॉस इस गाने के शब्दों के अर्थ तो विश्व की किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। सही बात है कि बड़े ही दिनों बाद मिले एक मित्र ने मुझसे पूछा, आप बहुत खामोश रहते हैं, आपकी मुस्कान कहाँ खो गई है? मैंने कहा समय की धारा मेरे सपनों को धो गई है, खुशियाँ अब जिंदगी से सो गई हैं। मित्र मेरी शादी हो गई है। मित्र मेरी शादी हो गई है। जैसे तैसे शादी हुई, पत्नी को आगरा ले गया ताजमहल। पत्नी ने मुझसे 2 पंक्तियों का प्रश्न किया और 2 पंक्तियों में मैंने उस प्रश्न का समाधान किया। जी जी सुनिए जी। नारी का सम्मान बना प्रेम का प्रतीक ताज, आप प्रेम प्रीति की क्या रीति को बढ़ाएंगे? और आपसे पहले मैं यदि मर जाऊं सच तो क्या मेरे लिए ताज सर ताज बनवाएंगे? तो मैंने कहा भगवान ऐसे ना हो परेशान, प्यार की परीक्षा में शाहजहां को हराएंगे, और ताज से बड़े 2 महाताज बनवा दूंगा क्या आप मुमताज जैसी मर के दिखाएंगे? ताज से बड़े 2 महाताज बनवा दूंगा। अबे शादी के बाद ऐसे लफड़े होते रहते हैं साहब जी। अब मेरी पत्नी ने मेरे से पूछा, बोले तुम बहुत सारी कविताएं लिखते हो, 4 पंक्तियां मेरे ऊपर भी लिख के बताओ। मैंने कहा ठीक है कोशिश करूंगा, तेरी सूरत इस लायक तो है नहीं। और पत्नी के तरह तरह के मैंने जो संबोधन अपन देते हैं वो भी इसमें उपयोग किया। सुनाओ। और निश्चित रूप से अच्छी लगे योगेंद्र जी तो आप भी घर पे जाके भाभी जी के श्रृंगार के ऊपर ये कविता सुना लो। बिल्कुल बाकायदा करो। कि जुल्फे तुम्हारी ऐसी लगती है जाने मन, जैसे आज छाई घन घोर घटा काली है। ओहो। और सावन के झूलों जैसी लगती है डार्लिंग, डार्लिंग कि सावन के झूलों जैसी लगती है डार्लिंग, बालियां जो तुमने ये कानों में यूं डाली हैं, तो कैसे समझाऊं क्या बताऊं तुम्हें भगवान, कैसी लगती तुम्हारे होठों पे ये लाली है। तो सुनो सरकार ऐसी लग रही आज तुम, जैसे चूहे खा के बिल्ली करती जुगाली है। अपने यहाँ वैसे ही त्योहारों की कमी नहीं है, लेकिन ये 2-3 त्योहार बड़ी जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, ये डे वो डे। अब मैंने इस पर निवेदन किया है, पत्नी ने क्या सुनाओ कि एक दिन मेरा घरवाली से हुआ झगड़ा, छोटा मोटा नहीं बहुत तगड़ा। बोली अपना सच्चा प्रेम साबित करके दिखाओ, तो कल वैलेंटाइन डे मेरे साथ मनाओ। अच्छा। यदि मैं वैलेंटाइन डे मनाता तो भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ती, और ना मनाता तो पत्नी जाके मायके में सड़ती। अब यहाँ भी समाधान निकालने की कोशिश की। तो बड़े ही सहमे वैलेंटाइन डे मनाया, भारतीय संस्कृति को दाग ना लगाया, आम के आम गुठलियों के दाम वाला फार्मूला अपनाया, और जिस दिन फरवरी में 14 तारीख का दिन आया, पत्नी को गुलाब की जगह गोभी का फूल थमाया। गोभी का फूल थमाया, बहुत अच्छे।
वो नाराज पत्नी को मस्का लगा के मनाया कि जाने मन, ये गुलाब तो शाम को ही मुरझा जाएंगे, पगली गोभी का फूल 3 दिन तक बनाकर खाएंगे। क्या बात गोभी का है, वाह, फूल 3 दिन वाह, तक वाह, बनाकर बहुत खाएंगे। ये हमारे आज के छुपे रुस्तम राजेंद्र विश्वकर्मा, जो शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से यहाँ तक चल के आए और इतनी दूर से चल के आए और बड़े खूबसूरत अंदाज से सुनाया, तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं? तो क्या करें हम उनको छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी देना चाहते हैं राजेंद्र विश्वकर्मा को। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। हमने आपसे कहा था कि हम कुछ एक्स्ट्रा लेके आने वाले हैं और आज से हर एपिसोड में हम एक्स्ट्रा लेके आएंगे। आप जानते हैं कि हमारे साथ देश के तमाम ख्यातनाम कवि यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सुनाते हैं अपनी कविता और कुछ ऐसा कहते हैं कि हम तालियां बजाते हैं, लेकिन उसके अलावा एक ऐसे कवि को भी लेके आएंगे जिसने कविताएं लिखना प्रारंभ किया लेकिन उसे राह नहीं मिली। उसने कलम उठाई, कुछ लिखा, हमने उसका हाथ थामा और कहा कि ये राह है तरक्की की, यहाँ पे चले आओ। हम शुभारंभ करेंगे उसके काव्य पाठ का। आइए सबसे पहले हम इसमें मिलते हैं मुंबई के मजहर खान से। इजाजत चाहूंगा सर। जी मजहर। कौन कहता है कि मैं बेघर हूं? वाह। कौन कहता है कि मैं बेघर हूं? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है। वाह। जिसका नाम कायनात रखा है मैंने, जिसकी दरो दीवार सुनहरी सुनहरी सी, पर्दे उजली रोशनी की तरह। क्या बात। एक आईना है जो डांटता रहता है बिल्कुल पापा की तरह। क्या बात है, वाह वाह। एक आईना है जो डांटता रहता है बिल्कुल पापा की तरह। एक खाली संदूक है बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 मजहर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कौन कहता है कि मैं बेघर हूं? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है। एक अलमारी है कुछ गोरी कुछ सांवली सी, बिल्कुल मेरी चाची अम्मा की तरह। क्या बात। एक टूटी चारपाई है बिल्कुल मेरी दादी अम्मा की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है। कौन कहता है कि मैं बेघर हूं? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है जिसका नाम कायनात रखा है मैंने। मेरी शरीके हयात फिजा है। जीवन साथी, शरीके हयात। मेरी शरीके हयात फिजा है। एक छोटी सी बच्ची मंतशा है। वाह। शाम होते ही जिस वक्त खाली हाथ आता हूँ घर, मुस्कुरा देते हैं सब और मर जाता हूँ मैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। शाम होते ही जिस वक्त खाली हाथ आता हूँ घर, मुस्कुरा देते हैं सब और मर जाता हूँ मैं। कौन कहता है कि मैं बेघर हूँ? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है। शुक्रिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मजहर, आपको यहाँ पे कविता पढ़ते देख सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि हमने इस मंच पे शुभारंभ के रूप में आपको प्रस्तुत किया है और आप अदब की इस महफिल से अपनी शुरुआत करके अपनी प्रसिद्धि के परचम को सारी दुनिया में लहराएं, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। इस शुभारंभ के लिए आपका क्या कहना है सुंदर भाई? शुभारंभ में आपका पहला कदम है, इनका पहला कदम है, इनका नाम है मजहर। इसका मतलब हुआ पहला डेमोन्स्ट्रेशन, पहला डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। जी, मजहर का भी मायने यही है। मजहर के मायने यही है, बिल्कुल ठीक बात है। आप कुछ कहना चाहती हैं दीप्ति? मजहर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हर शायर जो होता है वो किसी बड़े शायर से मुतासिर होता है। जावेद साहब की एक नज़्म है जिसमें उनके घर का जो सामान है वो उनसे बातें करता है अपने सुनागा। और दूसरे राजेश जी की एक गज़ल है, उसका शेर का पहला मिसरा कुछ यूँ है कि जब भी खाली हाथ आता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। अच्छी बात यह है कि आप सदी के उन 2 बड़े शायरों से मुतासिर हैं जो कि शायरी की दुनिया में उन्होंने अपना परचम फहरा दिया हुआ है। लेकिन दीप्ति जी, मैं इस तरह से यूं कंक्लूड करना चाहूंगा, देखिए किसी को सुन के प्रभावित होना एक बहुत अच्छी बात है। उससे ये जाहिर होता है कि नई पीढ़ी कम से कम अच्छे शायरों को सुन तो रही है और उनसे मुतासिर होके प्रतीक भले ही वो हो, अलग ख्याल लेके आना। ये मजहर, तुम एक नई रोशनी, नई सुगंध, नई हवा लेके आए हो और ये आपका शुभारंभ है। मैं चाहता हूँ आप इसी तरह लिखते रहो और जो लिखने वाले वो निश्चित तौर पे पढ़ते रहो, सुनते रहो, अच्छा कहते रहो, तो आप भी यहाँ आएंगे और आपके साहित्यिक और काव्य जीवन का शुभारंभ हम करेंगे। मजहर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर नई प्रथा के शुभारंभ का शुभारंभ कर दिया है। आइए मिलकर करते हैं इसे प्रणाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। दोस्तों, शुभारंभ तो हो ही चुका है।
तो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। क्या कविता सुनाओ। आरंभ आरंभ मैं करूं शुभारंभ, आरंभ आरंभ मैं करूं शुभारंभ, कहती हूँ कविता नमस्ते, समाप प्रोग्राम समारंभ। खुदा ने उस दिन के बाद मुस्कुराहट छोड़ दी, खुदा ने उस दिन के बाद मुस्कुराहट छोड़ दी, तुम्हें जिस मशीन में बनाया बना के मशीन ही तोड़ दी। एक ही ऐसा पीस बना है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनके बहुत सारे भाई बहन ऐसी कविता कहने वाले। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, खाए तो कैसे खाएं 50 रुपये दर्जन के लिए। आबाद का अपोजिट बर्बादी है, आबाद का अपोजिट बर्बादी है, उसी तरह प्यार का अपोजिट शादी है। तियारे तबस्सुम की लौ को तरन्नुम की नुमाइश से जता देना, जब इसका मतलब समझ आ जाए प्लीज मुझे भी बता देना। दिल दिया था मोहब्बत की निशानी समझकर, वो उसे खा गई बिरयानी समझकर, खूने जिगर भी ना छोड़ा जालिम ने, वो उसे पी गई नींबू पानी समझकर। आम पके अंगूर पके मीठे हो गए खजूर, 1 रुपए की चिंता मत करना, SMS करना जरूर। भैया हमारे तमाम आम लोग हैं जो कविताएं करते हैं और करनी भी चाहिए। इतनी परेशानी और इतनी मुसीबत के बावजूद भी अगर हंसने मुस्कुराने का अगर ये कारण ढूंढ लेते हैं तो इनसे महान कोई नहीं। वरना आज की जिंदगी तो ऐसी है साहब कि कवि की 2 पंक्तियां मुझे याद आती है कि हर चेहरे से आजकल विदा हुई मुस्कान, हर चेहरे से आजकल विदा हुई मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे ये बन गए रेगिस्तान। लेकिन इस रेगिस्तान में हम आपके लिए मृत तृष्णा नहीं सचमुच पानी लेके आएंगे। पानी हंसी का, पानी खुशी का, पानी कविताओं का, और हम मिलकर कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है।